सीजर क्लाउन कई लोगों के लिए बहुत कुछ है। एक पागल वैज्ञानिक, एक समाजशास्त्री, एक जेवा प्रेमी। हालांकि मेरे लिए सीजर क्लाउन केवल ग्रैंड लाइन रिव्यू का ग्राहक है जो नियमित वन पीस सामग्री को सीधे अपने यूट्यूब फीड में अपलोड करता है। और ये जानते हुए इस लेवेंडर जोकर का तिरस्कार करना वास्तव में कठिन है। निस्संदेह असंभव नहीं है, वास्तव में बिल्कुल भी असंभव नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आप जानते हैं, थोड़ा अधिक कठिन। नमस्ते और ग्रैंड लाइन रिव्यू में आपका स्वागत है। हर चीज के लिए आपका स्रोत वन पीस और अधिक विशेष रूप से मिनटों में सागा श्रृंखला का उद्देश्य आपको वन पीस के जंगल में छलांग लगाने के लिए बुनियादी ज्ञान से लैस करना है। और आज हम कहानी के विशाल टुकड़े की जांच करने के लिए नई दुनिया में जा रहे हैं जो कि ड्रेसरोसा सागा है। ड्रेसरोसा सागा श्रृंखला में 8वां है जिसमें 2 आर्क शामिल हैं, लेकिन एक बिल्कुल मेगा 148 मंगा अध्याय है जो इसे अब तक की सबसे लंबी गाथा बनाता है जिसे हमने कवर किया है। और इस तरह मैं आपको यही और अभी बता रहा हूं, यह निश्चित रूप से एक वीडियो के भीतर समाप्त नहीं होने वाला है। लेकिन चीजों को शुरू करने के लिए हम अंततः यहाँ हैं। जैसे ही हम स्ट्रॉ हैट्स को नई दुनिया में उभरते हैं और तुरंत उन्हें कुछ सबसे अराजक और सर्वनाशकारी मौसम स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनका हमने कभी श्रृंखला में सामना किया है। यह दर्शाता है कि पानी का यह विस्तार पूरी तरह से अलग स्तर पर है। यहाँ से हमारा नया विश्व लॉग पोस्ट चालक दल के लिए 3 संभावित गंतव्यों को प्रस्तुत करता है, जिनमें से लफी उनमें से किसी को नहीं चुनता है क्योंकि उन्हें पंख हैजर्ड नामक स्थान से एक संकटपूर्ण कॉल भी प्राप्त होती है। और एक अच्छे रहस्य को महसूस करते हुए लफी वहां जाने के लिए दृढ़ हो जाता है। यह द्वीप है। हालांकि स्ट्रॉ हैट्स इस सिग्नल को प्राप्त करने वाले एकमात्र नहीं हैं, क्योंकि इस ट्रांसमिशन को अब वाइस एडमिरल स्मोकर और उनके जी 5 समुद्री बलों ने रोक लिया है जो उस द्वीप पर लफी के इंतजार में लेटे हुए थे जहां उन्हें संदेह था कि वह सबसे अधिक संभावना है। लेकिन परिणाम स्वरूप वे पंख हैजर्ड के लिए भी आगे बढ़े। द्वीप पर पहुंचने के बाद चालक दल 2 समूहों में विभाजित हो गया, जिसमें प्रारंभिक लैंडिंग पार्टी लफी थी। रॉबिन, जोरो और उसो जो इस भीषण नरक परिदृश्य को पार करते हैं और लगभग तुरंत ही एक ड्रैगन से टकराते हैं जो जल्दी ही हार जाता है। इस बीच थाउजेंड सनी पर सवार शेष स्ट्रॉ हैट्स को पकड़ लिया गया और पंख हैजर्ड के दूसरे आधे हिस्से में एक रहस्यमय सुविधा में कैद कर दिया गया जो एक नरक का दृश्य भी है, लेकिन एक जमे हुए है। और यहाँ हमें 2 बहुत ही अजीब चीजों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से पहला बच्चों का एक समूह है जिन पर सुविधा में प्रयोग किया जा रहा है, और दूसरा एक समुराई या समुराई का हिस्सा है जिसका नाम किनेमोन है। और पंख हैजर्ड के दौरान ठोस समुराई की एक इकाई बनाने के लिए किनेमोन के विभिन्न अलग अलग शरीर के हिस्सों को एक साथ एकत्रित किया जाएगा। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि किनेमोन को राज्य में एक ट्राफल्गर कानून द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो सबसे खराब पीढ़ी का सदस्य था और जो टाइम स्किप के बाद अब समुद्र का सरदार बन गया है और जो इसके अलावा कलाकारों के साथ काम करता हुआ दिखाई देता है पंख हैजर्ड के नियंत्रण में विरोधियों का। और द्वीप पर लॉ की मौजूदगी का पता सबसे पहले स्मोकर को चला और दोनों युद्ध में शामिल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप अपने शैतान फल की अविश्वसनीय शक्तियों के साथ स्मोकर के दिल को हटाकर लॉ की जीत हुई। मामले को बदतर बनाने के लिए कानून तब धूम्रपान करने वाले और तोशिगी के शरीर को बदलने में सक्षम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तोशिगी की चेतना को धूम्रपान करने वाले के मांसल बर्तन में रखा जाता है। और इसके विपरीत इसके अलावा लॉस्ट्रो हेड्स के एक द्वितीयक समूह के साथ भी ऐसा करता है, और नामी, सेंजी, फ्रेंकी और चॉपर सभी एक प्रफुल्लित करने वाले शरीर की अदला बदली से गुजरते हैं।
और इस स्थिति में कौन कौन बनता है? इसके लिए नामी को फ्रैंकी के शरीर में रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक बहुत ही सुंदर साइबोर्ग बन गया, जबकि फ्रैंकी चॉपर के शरीर में चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये घृणित चीज सामने आई। इस बीच चॉपर सेंजी के शव के पास गया और हमें एक बहुत ही मनमोहक शेव दिया, और अंत में सेंजी को नामी के शरीर में डाल दिया गया, जो उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। हालांकि उसे नामी की जबरदस्त नई साइबर शक्तियों द्वारा धमकी दी गई थी कि वह उसके शरीर के साथ कुछ भी अप्रिय न करे, जो कि निष्पक्ष था। वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया, सिवाय इसके कि जब उसने धूम्रपान करना शुरू किया था, जो कि एक प्रकार की डिक चाल थी। हालांकि इस बिंदु पर लफी की नज़र लॉ पर पड़ती है और उसे याद आता है कि वह समुद्री फेडक के दौरान अपनी जान बचाने के लिए जिम्मेदार था। न केवल लफी को युद्ध से बचने के लिए एक जहाज प्रदान किया, बल्कि उसके घावों का इलाज भी किया। और कुछ षड्यंत्र के बाद अंततः लॉ एक साहसिक प्रस्ताव के साथ लफी के पास पहुंचता है, यह दावा करते हुए कि उसके पास 4 सम्राटों में से एक को नीचे गिराने की योजना है, और वह यहाँ तक सुझाव देता है कि वह और लफी ऐसा करने के लिए एक गठबंधन बनाएं। और उसके वर्तमान चालक दल के सदस्यों ने समुद्री डाकू गठबंधन के खतरे के प्रति चेतावनी दी। इसके बावजूद लफी लगभग तुरंत ही उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और लॉ अपनी जटिल योजना को लागू करना शुरू कर देता है, जो यही पंख हैजर्ड पर शुरू होती है। और वह धीरे धीरे चालक दल के भीतर लागू किए गए सभी पागल बॉडी स्वैपिंग को भी समाप्त कर देता है। लेकिन लॉ के मास्टर प्लान का पहला कदम पंख हैजर्ड के परम विरोधी सीजर क्लाउन नामक व्यक्ति से संबंधित है, जो बच्चों पर प्रयोग करने के साथ साथ विभिन्न रासायनिक हथियारों के उत्पादन और एसिडी नामक पदार्थ का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार था। या एसिडी, जिसका उपयोग सीजर के संरक्षकों द्वारा कृत्रिम शैतान फल बनाने के लिए किया जाता है, जिनमें से एक को अंततः समुद्र के सरदार डॉन क्विक्सोट डो फ्लेमिंगो के रूप में प्रकट किया गया है, जो फिर इसका उपयोग समुद्र के एक सम्राट के साथ व्यापार करने के लिए करता है, जिसे लफी लॉ गठबंधन लक्षित कर रहा है, जिसे बाद में कैडो के रूप में प्रकट किया गया है। और इस पर रोक लगाने के लिए सीजर क्लाउन को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन लागू किया जाता है, जो कहना जितना आसान है, करना उतना ही आसान है, क्योंकि द्वीप पर वाइस एडमिरल विर्गो के रूप में एक और उपस्थिति आती है, जो मरीन के भीतर एक डबल एजेंट है और एक अत्यधिक भौतिक शक्तिगृह है। और केवल शक्ति पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीजर क्लाउन स्वयं एक कमजोर अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसने गसुगासुनुमी के नाम से जाने जाने वाले लोगिया शैतान प्रकार के फल का सेवन किया था, जो उसे मंत्रमुग्ध करने, हेरफेर करने और बनने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि वह हर तरह की पागलपन भरी हरकतें कर सकता है, जैसे कि अपने आसपास की हवा से सारी ऑक्सीजन हटा देना, जो हमारे कई अच्छे लोगों को तुरंत हरा देती है। इसके अलावा इस स्तर पर स्ट्रॉ हैट्स के एक गुट को लो स्मोकर और तोशिगी के साथ सीजर क्लाउन द्वारा पकड़ लिया जाता है, और इस बिंदु पर वे स्मोकर और G5 मरीन के साथ एक अस्थायी गठबंधन बनाते हैं, जिसके बाद कानून उनके शरीर को बहाल करता है। और अचानक हमारे पास यहाँ एक छोटी सी सेना है, जो पंख हैजर्ड पर पूरी ताकत से मार्च कर रही है। इस बीच सीजर वर्तमान में अपने ब्रांड के नए रासायनिक हथियार को प्रसारित करने की प्रक्रिया में है, जो द्वीप पर हर किसी को मारने की धमकी देता है, जिससे इस समुद्री डाकू समुद्री गठबंधन में तात्कालिकता की भावना पैदा होती है। और सीजर के हथियार में ऑपरेशनों का एक जटिल सेट शामिल होगा, जिसके तहत उसने अपनी खुद की कुछ जहरीली गैस और जोन प्रकार के शैतान फल को मिलाकर बनाया, जिसे मैं मौत का एक बड़ा पुराना बूंद कहूंगा, जिसे स्माइली नाम दिया गया था।
हालांकि यह सीजर के हथियार का संक्षिप्त रूप था, मूल रूप से स्माइली के लिए डिजाइन की गई एक स्वादिष्ट कैंडी का उपभोग करने के बाद जो जीव को मारने के लिए आगे बढ़ता था, और इससे हथियार का असली रूप सामने आ जाता था, जो कि व्यापक रूप से जारी किया गया था, सामूहिक रूप से गैस। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इसने हमें पहला उदाहरण भी प्रदान किया कि किसी शैतान फल का उसके उपयोगकर्ता के निधन के बाद क्या होता है, जो यह है कि शक्ति तुरंत उसके लिए निकटतम उपयुक्त फल में पुनर्जन्म लेती है। उपयोग। तो वहीं बहुत दिलचस्प चीजें हैं, और इस बिंदु पर विशेष रूप से इस प्रसारण को देखने वाले कुछ दल भी हैं जो दुनिया भर में सत्ता के प्रतिनिधि हैं, और हम कुछ हस्तियों को पहचानते हैं, जैसे बिग मम पायरेट्स के बाकोम्स और टेमागो, लेकिन सबसे खराब पीढ़ी के यूस्टेस किड को भी। लेकिन इनमें से कई आंकड़े पूरी तरह से अज्ञात पात्र थे, और उन्हें अंडरग्राउंड ब्रोकर्स के रूप में संदर्भित किया गया है। आगामी झड़प के भाग के रूप में ट्राफल्गर और स्मोकर ने एक अविश्वसनीय रूप से कठिन लड़ाई में वाइस एडमिरल विर्गो को हराने के लिए टीम बनाई। हालांकि दोनों ने अंततः उस पर काबू पा लिया, और लो की क्षमताओं की बदौलत कन्या अलगाव की स्थिति में रह गई। जैसे ये चल रहा है, लफी सीजर को हराने और उसे पकड़ने के लिए उस पर बंदूक चला रहा है। हालांकि रास्ते में उसे मोमोनोसुके नाम का एक बच्चा मिलता है, जो वैसा प्रतीत होता है कि उसने एक कृत्रिम शैतान फल खाया है, जिसे सीजर ने नहीं बनाया था। इसके बजाय इसे प्रसिद्ध डॉक्टर द्वारा तैयार किया गया था, वेगापंक, और इसमें मोमोनोसुके को एक छोटे पूर्वी ड्रैगन में बदलने का प्रभाव है। हालांकि कहानी के इस बिंदु पर युवा लड़का अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। हालांकि मोमोनोसुके के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पहली समुराई किनेमोन का एक साथी है, एक जोड़ी जिसका पंखजाड़ पर रहस्य कई कई आर्क्स के दौरान सुलझ जाएगा। किसी भी स्थिति में लफी अंततः सीजर को ढूंढ लेता है और उसे हरा देता है, साथ ही अन्य सहयोगी सेनाएं भी अपने व्यक्तिगत प्रयासों में विजयी साबित होती हैं। एक अन्य उल्लेखनीय संघर्ष यह है कि जोरो और तोशिगी ने बर्फ के प्रकार के लोगिया फल के उपयोगकर्ता मोनेट को हराने के लिए मिलकर काम किया। हालांकि पंखाजड़ पर अराजकता निश्चित रूप से किसी का ध्यान नहीं गई है, और डॉल्फ लेमिगो उस परेशानी से अच्छी तरह वाकिफ हैं जिसका सामना उनका व्यवसाय वर्तमान में कर रहा है। सबसे पहले द्वीप पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डॉन क्विक्सोट समुद्री डाकू के दो सदस्यों, बफेलो और बेबी फाइव को भेजने का चयन किया गया। हालांकि उनकी असफलता के बाद, साथ ही मोनेट के साथ अचानक संपर्क टूटने के बाद, जिसे बहुत ही जटिल तरीके से सीजर द्वारा गलती से मार दिया गया था, डॉल्फ लेमिगो ने स्वयं द्वीप पर जाने का निर्णय लिया। हालांकि मित्र सेनाओं की जीत के बाद एक छोटी ब्रेक स्लैश स्नो पार्टी होती है, जिसमें लॉ अपनी योजना के अगले चरण का खुलासा करता है, जो कि ग्रीन बिट का दौरा करना है, जो ड्रेसरोसा से जुड़ा एक द्वीप क्षेत्र है, जिस द्वीप पर वर्तमान में डॉल्फ लामिगो हैं, एक राजा के रूप में शासन करता है। और यह पता चलने के बाद कि लो और स्ट्रोहेड्स ड्रेसरोसा की ओर जा रहे हैं, किनेमोन ने भी द्वीप का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि उसका वहां रहस्यमय व्यवसाय है। और इस तरह किनेमोन और मोमोनोसुके मौज मस्ती में शामिल हो जाते हैं, और गठबंधन सीजर को जंजीरों में जकड़कर पेंजार्ड से दूर चला जाता है। इससे स्मोकर और जी 5 मरीन द्वीप पर रह जाते हैं, जिनका कुछ ही समय बाद डॉल्फ लेमिगो के आगमन से सामना होता है, जो स्मोकर को मारने का प्रयास करता है। लेकिन अंततः एक अन्य व्यक्ति पूर्व मरीन एडमिरल ओकिजी के समय पर आगमन से उसे रोक दिया जाता है, जो अब उसे उसके असली नाम कुजन से जाना जाता है। किसी भी स्थिति में कुजन के खिलाफ सामना नहीं करना चाहता।
डॉल्फ फ्लेमिंगो चुपचाप अपने राज्य में वापस चला जाता है, जबकि कुजन और स्मोकर के बीच थोड़ी बातचीत होती है। अब इस बिंदु पर यह कहा जाना चाहिए कि फ्लीट एडमिरल के पद के लिए सकाजुकी से लड़ने के बाद कुजन ने मरीन से इस्तीफा दे दिया है। दस दिन का मामला जो वास्तव में पैंकजार्ड पर हुआ था, और यही कारण है कि पूरे द्वीप की जलवायु को अपरिवर्तनीय रूप से आधे आग आधे बर्फ पोकेबल शैली द्वीप में बदल दिया गया है, और इसलिए इस समय कुजान न्याय के एक दुष्ट एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। हालांकि कथित तौर पर उनके कार्यों और वर्तमान सहयोगियों को लेकर कुछ भयानक अफवाहें हैं। अधिक स्वादिष्ट रहस्य, लेकिन कुजान अभी भी धूम्रपान करने वाले पर अविश्वसनीय स्तर का विश्वास रखता है, और यहां तक कि अनुरोध करता है कि धूम्रपान करने वाला बड़े पैमाने पर मरीन को अपनी उपस्थिति की सूचना न दे। और अब सीजर क्लाउन की मदद से रोजा को तैयार करने की राह पर कानून डॉल्फ फ्लेमिंगो को बुलाता है और उसे एक अल्टीमेटम जारी करता है, जिसमें वह डॉल्फ फ्लेमिंगो के समुद्र के सरदार के पद से इस्तीफा देने के बदले में सीजर को सौंप देगा, जिससे डॉल्फ फ्लेमिंगो सहमत हो जाता है और क्षेत्र में एक बंधक विनिमय की व्यवस्था की जाती है। हराबेथ ये अवसर हमें समुद्र के साथ सरदारों की वर्तमान संरचना से परिचित कराने के लिए भी लिया गया है, जिसमें कुछ परिचित चेहरे शामिल हैं, जैसे ड्रैकुले मिहोक, बोआ हैनकॉक, बार्थोलोम्यू गूमर और डॉल्फ फ्लेमिंगो। और इसके अलावा दो नए सरदारों का उल्लेख किया गया है, ट्राफलगर लो और बगी द क्लाउन, जिन्हें मरीनफोर्ड के दौरान उनके कार्यों के बाद संगठन में आमंत्रित किया गया था। लेकिन एक सातवां अंतिम सदस्य है जिसे हम अभी रहस्य बनाए हुए हैं। तो यहाँ बहुत सारे रहस्य घटित हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया में कहीं और यह घोषणा की गई है कि न केवल लफी और लो ने एक गठबंधन बनाया है, बल्कि सबसे खराब पीढ़ी के एक अन्य समूह ने भी ठीक वैसा ही किया है, जिसका इस्तेमाल स्क्रैचमेनापू और बेसिल हॉकिंस से बचने के लिए किया जा रहा है। और मैं डिफॉल्ट रूप से अनुमान लगाता हूं, आप इस गठबंधन में नरसंहार सैनिक हत्यारे को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वे किड का प्रत्यक्ष अधीनस्थ है, और ये गठबंधन भी 4 सम्राटों में से एक को गिराने के इरादे से बनाया गया था। हालांकि कहानी में इस बिंदु पर वह सम्राट अज्ञात है, लेकिन डॉल्फ फ्लेमिंगो और लो के बीच प्रतीत होने वाले सौहार्दपूर्ण समझौते के बावजूद दोनों पक्ष हर तरह के मजेदार विश्वासघात की योजना बना रहे हैं, क्योंकि लॉस्ट्रोहेड्स के एक वर्ग पर ड्रेसरोसा पर स्माइल फैक्ट्री को खोजने और नष्ट करने का आरोप लगाता है, जबकि वह ग्रीन बिट पर सीजर क्लाउन का आदान प्रदान करता है। और इस बीच डॉल्फ फ्लेमिंगो के पास भी लगभग 1 अरब चालें हैं, जिसमें विश्व सरकार पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नए समुद्री एडमिरल को उसकी सहायता के लिए द्वीप पर भेजना भी शामिल है। और इसके अलावा डॉल्फ फ्लेमिंगो के पास लफी को एक जाल में फंसाने की भी योजना है, क्योंकि उसने कॉरिडोर कोलिजियम में एक टूर्नामेंट का आयोजन किया है, जिसमें अंतिम पुरस्कार मेरामेरोनोमी है, जो एक शैतान फल है जो कभी लफी के अब पुराने भाई पोर्टगास के स्वामित्व में था। DS और इसके साथ ही श्रृंखला में अब तक की सबसे जटिल और कठिन और अराजक घटनाओं में से एक के लिए मंच तैयार हो गया है, क्योंकि चालक दल प्यार, जुनून और खिलौनों के द्वीप ड्रेसरोसा पर उतरता है। अगली बार सागास इन मिनट्स में हम इस अविश्वसनीय रूप से लंबी गाथा के दूसरे भाग से निपट रहे हैं, और ड्रेसरोसा गाथा के दूसरे भाग के साथ सीधे स्वर्गीय राक्षस डोफ्लेमिंगो के साथ संघर्ष में कूद रहे हैं। लेकिन आप लोग ड्रेसरोसा गाथा के बारे में अब तक क्या सोचते हैं? कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार छोड़ें या मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर से भी जुड़ें। और यदि आप अधिक वन पीस सामग्री के लिए उत्सुक हैं, तो कृपया मेरे अन्य वीडियो देखें, और यहां तक कि नियमित वन पीस अद्भुतता को सीधे आपके YouTube फीड पर पहुंचाने के लिए चैनल की सदस्यता लें। लेकिन अभी के लिए ये ग्रैंड लाइन समीक्षा है, और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।